अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये सुबह के 6 बजे का टाइम है और बाहर का वेदर और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है और बारिश हो रही है थोड़ी हल्की हल्की सी। चलिए फटाफट ब्रश करके अमायरा की स्कूल की तैयारी करवाना है। आज उसका ग्रीन डे है स्कूल में, तो टीचर ने कहा है कि टिफ़िन में भी ग्रीन स्नैक्स या फ्रूट, ग्रीन जूस सबके लिए, पूरे बच्चों के लिए देकर भेजना है। तो उसी की तैयारी करना है आज। ब्रश कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे। फ्रिज में से एक एग बॉईल करने रखना है अमायरा के लिए। सुबह में वो बस एक एग और एक कप दूध पीकर ही जाती है। और ये पालक की भाजी रात में कट करके रखे थे, उसे वॉश कर लेते अच्छे से। और दाल पालक बनाएंगे आज, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है अलग अलग सब्ज़ी बनाने के लिए। अमायरा के लिए स्कूल के लिए हमें अभी बहुत सी तैयारी करना है। उसके फ्रूट कट करना है, उसके लिए पालक की पूरी बनाना है। एक साइड में दाल हो जाएंगी और एक साइड में चावल रख दूँगे। दाल में एक साथ ही मैं मिर्ची, टमाटर और बेसिक मसाले जो है वो सब ऐड करके एक साथ प्रेशर कुकर कर लेंगे। सब एक साथ ऐड करके और बॉईल कर लेंगे दाल को। अच्छी तरह से सब बॉईल हो जाएंगे। पूरे मसाले, हल्दी पाउडर वगैरह सब एक साथ डाल दे रहे हैं। एक साइड में चावल निकाल लेते हैं। चावल भी वॉश करके कुकर में लगा देंगे। एक साइड दाल और एक साइड चावल अच्छे से हो जाएंगे। सुबह का टाइम है 6 बजे का और जल्दी जल्दी सब काम करना है, क्योंकि 7:30 बजे अमायरा को स्कूल के लिए उठाना पड़ता है। एक साइड अंडा बॉईल हो रहा है और एक साइड दाल बन रही है और एक साइड में चावल रख देंगे। चावल रखने के बाद रोटी बनाने की तैयारी भी करना है। क्योंकि हमारे यहाँ सुबह में हमारे ससुर और ननद जाते हैं, तो उनको टिफ़िन लगता है सुबह में, तो उनका भी टिफ़िन तैयार करना पड़ता है। बच्चों का तो रहता ही है, बच्चों हमारा का तो नखरे है कि मम्मी मुझे आज ये चाहिए वो चाहिए। खाना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चाहिए ही बस। आज हमारे घर की लाइट भी गई है, रात में 3 बजे से लाइट गई हुई है।
पता नहीं क्या हुआ। इलेक्ट्रिशियन अभी आने वाला है, आएगा तो उससे चेक करवाएंगे क्या प्रॉब्लम हुई है। अब आटा गूंदने की तैयारी। नीचे से डब्बे जो रखे हैं वहाँ से आटा निकाल कर गूंदना पड़ता है। जल्दी जल्दी आटा गूंद लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सुबह में ज़्यादा रोटी लगती है, तो थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में रोटी डालना पड़ता है। आटा अच्छे से गूंद गया। मैं आटा गूंद के उसे अच्छे से नरम कर देती हूँ और उसकी लोई एक साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि एक साथ पूरी लोई बना लो तो रोटी जल्दी जल्दी बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और पट से रोटी जल्दी बन जाती है। जल्दी जल्दी मैं एक साथ पूरी लोई बना लूँगी। पूरी एक साथ बनाने के बाद मैं एक ही साथ पूरी लोई जल्दी जल्दी बेल कर रोटी डाल लेती हूँ, क्योंकि हमें मॉर्निंग में टाइम कम रहता है और रोटी ज़्यादा है, तो जल्दी रोटी बन जाए इस वजह से मैं गैस पे 2 तवे ऐसे रखती हूँ कि रोटी जल्दी जल्दी बन जाए, रोटी जल्दी जल्दी सिक जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा रोटी बनाना रहता है इसलिए। जल्दी जल्दी रोटी बन जाएंगी।
रोटी बन के तैयार है। अभी हमारा के लिए जो टिफ़िन के लिए पूरी बनाना है पालक की, तो वही बेल के जल्दी जल्दी सेक लेना है। वैसे तो एक ही खाती है हमारा, लेकिन आज उसके स्कूल में टिफ़िन में टीचर ने बोला है कि तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही देना हर चीज़ की, क्योंकि आज ग्रीन डे है, इसलिए सब बच्चों के साथ उसे शेयर करना है टिफ़िन। इसलिए लंच में उसको आज पालक की पूरी देना है। तैयार है। अब करते हैं दाल के तड़के की तैयारी। तो दाल में तड़का देने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है और उसमें नॉर्मल सा बस ज़ीरा और राई का ही तड़का रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी दाल में मैंने सब पहले ही बॉईल करने के समय डाल दिया था। तो अभी दाल में बस ज़ीरा और राई का ही तड़का देंगे हम। देख लेते हैं कि दाल अच्छी तरह से गल चुकी है या नहीं। और फिर यहाँ की कुछ थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो भी कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि अगर क्लीनिंग साथ साथ में करो तो काम भी कम होता है। तो पहले सब क्लीन कर लेते हैं, और जो धोने के जो बर्तन है वॉश बेसिन में रखकर बाद में पूरी अच्छी तरह से धोकर सब क्लीन कर रख देते हैं। दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है, उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो भी दाल बची होंगी तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। देखिए दाल अच्छे से हो चुकी है। दाल में तड़का भी देते हैं। दाल अच्छे से बॉईल हो जाएंगी तब तक अपने दूसरे काम होते हैं जब तक। जो बर्तन निकले थे उसे धो लेते हैं तब तक दाल भी अच्छे से उबल जाएंगी। और जो बर्तन है वो तब तक लगे हाथ धो लेते हैं। अच्छी तरह से जब बर्तन धो जाएंगे तो फिर बाद में बर्तन धोने का टेंशन नहीं रहता है। हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, 3 बजे रात से अभी तक लाइट नहीं आई है। अभी 1:30 बज रहा है, अभी लाइट नहीं आई है। लाइनमैन काम कर रहे हैं अपना, देखते हैं कब तक आती है। चलिए दाल भी बन के रेडी है, पूरा खाना बन गया है।
सब बनकर टेबल पे रख रख दो। तो जिसको फिर मेरे ससुर और ननद जो जाते हैं फिर वो टिफ़िन यहीं से बैठ कर नाश्ता कर लेते हैं और टिफ़िन पैक कर लेते हैं। ये हमारा की पूरी भी रेडी है। हम गैस की क्लीनिंग कर लेते हैं। पूरी गैस अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और जो प्लेटफॉर्म है गैस का उसे भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी रहता है। उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। गैस पूरी अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। पूरी अच्छी तरह से पोंछ कर साफ़ कर लूँगी। चलिए पूरी गैस अच्छे से क्लीन हो गई। जो इसको रिंग निकाले थे धोने के लिए वो लगा देते हैं। क्योंकि हमारा को भी उठाना है। स्कूल का टाइम 7 से 7:30 बजने वाले हैं। अच्छे से पूरा गैस का जो पूरा प्लेटफॉर्म है अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। सिंक में जो रह जाता है पानी उसे भी अच्छे से पोंछना साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना पूरा पानी पानी लगता है। पानी से पूरा किचन फिर गंदा दिखता है। भी अच्छे से रोज़ क्लीन करना पड़ता है पानी से, नहीं तो दाग दिखते हैं। वो दाग अच्छे नहीं दिखते फिर नल पे और सिंक में जो पानी वैसे छोड़ दो, तो इसलिए उसको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी होता है। मायरा की टिफ़िन की तैयारी करते हैं। जो फ्रूट्स है उसको कट कर लेते हैं धोकर, क्योंकि आज स्कूल में टीचर ने कहा है कि फ्रूट्स भी ग्रीन होना चाहिए। इसलिए कीवी और अंगूर जो लाए थे इसके पापा ने रात में मायरा के, उसे धोकर सुखाकर टिफ़िन में अच्छे से पैक करना है।
कीवी को भी अच्छे से धोकर, उसे भी अच्छे से धोकर रख देते हैं और फिर दोनों को एक साथ टिफ़िन में पैक करना है। कीवी को छीलकर उसे कट कर रख लेते हैं। उसे अच्छी तरह छील लेते हैं पहले तो, और फिर उसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी ताकि उससे खाने में आसानी हो। और जो बच्चे हैं इसको इस क्लास में, उन्हें सबके साथ उसे शेयर करना है तो थोड़ी ज़्यादा ही देना है, नहीं तो हमारा तो कीवी भी 1 या 2 पीस ही खाती है। और उसे तो टिफ़िन में कुछ चीज़ दो तो टिफ़िन वापस लेकर आती है घर वापस, कुछ भी नहीं खाती है टिफ़िन में। चलो अमायरा का टिफ़िन रेडी है, अब चलते हैं ऊपर उसे उठाने के लिए। चलो चलते हैं उसे उठाने के लिए ऊपर। ये उसका रात में मेरे मिस्टर दूध लेकर आए थे, गरम करना रह गया था, इसलिए सोची कि पहले इसे बॉईल करने रख देती हूँ, फिर ही ऊपर जाती हूँ। उसे उठाए तक के फिर अमायरा के रेडी हुए तक के दूध भी बॉईल हो जाएगा। तब तक दूध बॉईल होते रहेगा, तब जब तक हम चले जाते हैं ऊपर उसे उठाने। अमायरा को उठाने आई थी तो ऑलरेडी उठ चुकी थी, तो उसे पहले तो थोड़ा सा गोद में लेना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जाने नखरे रहते हैं मैडम के कि नहीं जाना है। मॉर्निंग विश करने लगा रही थी, लेकिन बोली तो है लेकिन बहुत धीरे बोलती है। अब चलो बाथरूम में उसे रेडी करने के लिए। उसे फ़ीवर है इसलिए मैंने उसे नहलाया नहीं,
क्योंकि उसको 2 दिन हो गए हैं, उसे कोल्ड और फीवर दोनों है। तो सोचा उसे अभी ना बेस्ट नहीं है, इसलिए उसे वैसे ही तैयार रेडी कर देते हैं। नहीं मिला, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखते हैं अब टी शर्ट पहना के भिजवा देते हैं। पैजामा तो अब देखते हैं नीचे कौन सा कोई भी दे देते बिना कर, क्योंकि ग्रीन तो मिला ही नहीं। हम लोगों ने रात में ढूंढा है 2-3 शॉप पर, लेकिन पैजामा ग्रीन नहीं है। टी शर्ट अवेलेबल है बोले, लेकिन पैजामा आपको नहीं मिलेगा ग्रीन कलर का, इसलिए फिर नहीं लिए पैजामा।
जाती है स्कूल। अब कर रूम की क्लीनिंग करते हैं। पहले बेडशीट अच्छे से झटक कर साफ़ कर कर बिछा देते हैं और अब फिर अच्छी तरह से पूरे रूम की क्लीन कर लो तो अच्छा लगता है। पूरा रूम क्लीन कर लेते हैं। अच्छी तरह से रूम की क्लीनिंग हो गई तो अच्छा लगता है।
अब पूरे घर में मॉप से पोछा लगाना है। बस पोछा ही बचा था तो वो भी कर लेते। जब तक घर में पोछा नहीं लगता तब तक घर झड़ा जैसा लगता ही नहीं है कि घर में हमने झाड़ू मारे हैं। पूरी धूल धूल लगती है घर में। पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है तो रौनक आ जाती है। जब टाइल्स जो चमकती है तो थोड़ा दिल को सुकून लगता है कि हाँ हमारा घर साफ़ है। इससे पहले बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। बाथरूम में पूरी जगह लिक्विड डालकर ये जो ब्रश है इससे पूरे टाइल्स को अच्छे से घस लेती हूँ। जो दाग दिखते हैं नहाने के टाइम पे वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए अच्छे से पूरी तरह से क्लीन कर लो बाथरूम तो बाथरूम में अच्छी रौनक आ जाती है। इसलिए बाथरूम को अच्छी तरह से साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। जैसे घर को अच्छे साफ़ रखो वैसे बाथरूम को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है।
चलिए अब नहाकर आ चुकी हूँ। नहाना हो गया है मेरा। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे तक पूरे काम हो गए हैं। चलिए गाइस, अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। ऐसे ही हम डेली ब्लॉग डालते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बाय बाय।